गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको मेरी? तान्या, कोमल, गुनीत। यस सर, आ रही है सर। गुड गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग। तो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हो गया? लास्ट सेशन में क्या कुछ चल रहा था भाई, कौन बताएगा? सर लास्ट सेशन में आपने कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग का लिए बताया था। आवाज आ रही है कोमल? हाँ जी सर। कोमल, आवाज आ रही है मेरी? तान्या। यस सर। हाँ जी सर। हाँ, क्या हुआ था लास्ट सेशन में? सर लास्ट सेशन में सर आपने कंटेंट मार्केटिंग के लिए बताया था सर, कि वो टास्क कंप्लीट करना था। इसके अलावा वो भी तो हो गया था आपका, कस्टमाइज डिजाइन करना एलिमेंटर के थ्रू। फिर सर वो क्लास में लगाई सर शायद मैंने। तान्या, गुनीत, प्रैक्टिस की थी? सर आपने टेम्पलेट डिजाइन करना बताया था कि कैसे उसको डिजाइन करते हैं फिर सेव करते हैं। हम्म, अ, सोनू, आवाज आ रही है मेरी? सोनू। यस सर। सोनू, आपका अभी इसमें क्या चल रहा है? ग्रेजुएशन हुई है या मास्टर्स हुई है अभी आपकी? ये चल रही है? अभी बीबीए कर रहा हूँ सर, मैं फाइनल ईयर। दीपांशु और भी तुम्हारे साथ ही हैं क्या? हाँ जी, अभी दीपांशु के साथ हूँ। दीपांशु सर ने आपकी क्लास। आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज हाँ कम जी। आ रही है क्या? आवाज कम आ रही यस है सर। मेरी? सभी को कम आ रही ठीक है आ क्या? रही है। ठीक आ हाँ रही है, जी। एक सर सेकंड। मेरे को बड़ी कम आ रही है। अभी देखिए, अभी सही आ रही है? हाँ जी। ठीक है, तो दीपांशु ने अभी ग्रुप लीव किया आई थिंक। हाँ जी। दीपांशु ने ग्रुप लीव किया है क्या अभी? दीपांशु अभी नहीं ज्वाइन हुआ। नहीं, तुम्हारा फ्रेंड है सोनू, दीपांशु? हाँ जी सर। आज क्लास नहीं लगाएगा वो? अभी पूछता हूँ उससे कॉल करके। एक बार पूछना, तो नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्तिक, कॉल किया आवाज। था सर, उसने फोन नहीं उठाया था। अच्छा। नहीं, एक स्टूडेंट ने ग्रुप लीव किया, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके प्रोफाइल पे भी दीपांशु लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ग्रुप क्यों लीव किया उसने। ओके सर। एक बार पूछ लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दीपांशु बाहर है सर, इसीलिए नहीं लगा रहा क्लास। कोई बात नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करें। हाँ जी। यस सर। ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंटर की, जब हम लोगों ने वेबसाइट डिजाइन करना समझा था कि वेबसाइट को डिजाइन कैसे करना है। और हम लोगों का जो टॉपिक रह गया था, मेन्यू का, मैंने आपको बोला था कि मेन्यू आप खुद से बना के देख लीजिएगा, स्टिकी बार प्लगइन है एक उसका। और हेडर और फुटर मैंने बोला था कि मैं लगा के दिखा दूंगा आपको कि कैसे हम लोग हेडर एंड फुटर लगाते हैं, या कैसे हम हेडर फुटर डिजाइन करेंगे और लगाएंगे, राइट? ठीक है, सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले तो। ओके, सो आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। विजिबल है सभी को स्क्रीन? सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर।
ओके, सो यहाँ पर मैंने आपसे पहले वाले बैच में ही बनाकर दिखाया था, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ पुराने वाले की तरह ही बनाया हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब मेन बात क्या है कि हम लोग कैसे ये काम करेंगे कि हम लोग हेडर और फुटर कैसे लगाना है। तो उसके लिए हम लोग एक प्लगइन यूज करेंगे अगेन, ठीक है, हेडर एंड फुटर, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे, पहले एग्जिट कर लेता हूँ मैं, रुकिए। ओके, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग प्लगइन एक इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इंस्टॉल कौन सा प्लगइन किया बस वो दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैंने ये एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर ये वाला प्लगइन इंस्टॉल किया है। मैं आपको इसका लोगो भी दिखा देता हूँ। एलिमेंटर हेडर ओके, सो ये वाला प्लगइन है जो आपको यूज करना है, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, ठीक है। क्लियर है। अब इससे होता क्या है बेसिकली, अब मान लीजिए आपको अपने वेब पेज वेबसाइट का कोई एक ऐसा सेक्शन बनाना है, मान लीजिए फुटर सेक्शन है आपकी वेबसाइट का, जो आपको हर एक पेज पर चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि हर एक पेज पे अलग अलग डिजाइन करोगे। आपको आपको तो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए ना कि आपने एक बार डिजाइन किया और उस डिजाइन को एज इट इज कहीं पे भी आपने कॉपी पेस्ट कर दिया जस्ट, ठीक है। तो उस काम के लिए आप क्या यूज करते हो, हेडर एंड फुटर बिल्डर, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको एक्टिवेट कर लेते हो तो इसको यूज करने के लिए आपको ये मिलना भी चाहिए। तो ये मिलेगा कहाँ पर, ये अपीयरेंस वाले ऑप्शन में मिलेगा। अपीयरेंस वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर ये एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर आपका दिखाई देने लगेगा। इतना क्लियर है सबको? क्लियर है इतना? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या किया, जैसे हम लोग एलिमेंटर में कुछ भी डिजाइन करते हैं वैसे ही इसमें नॉर्मली कुछ भी डिजाइन करेंगे और उसको एक नाम दे दिया। जैसे मैंने मिड सेक्शन नाम दिया हुआ है, मतलब एक मिडल सेक्शन का मैंने कुछ डिजाइन किया है और मैं वो हर एक पेज पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा अलग कुछ सेक्शन हम लोग देख लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्या डिजाइन करके देखे बताओ। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी डिजाइन कर देता हूँ। तो मैं एक नया ऐड न्यू करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। या फिर इसको एडिट करना चाहते हो जो मैंने पहले पिछले बैच में डिजाइन किया था, तो हम इसको भी एडिट कर सकते हैं। बट मैं अभी ऐड न्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड न्यू करने के बाद ऐड टाइटल, मेरे को टाइटल ऐड करना है, ठीक है। और टाइटल में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फुटर डाल देता हूँ। फुटर में डिजाइन कर रहा हूँ, लेट्स से फुटर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये फुटर का ऑप्शन है, टाइप ऑफ टेम्पलेट्स, ठीक है। तो मेरे को फुटर वाला टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले ऑन, देखिए यहाँ पर ये काफी सारे ऑप्शंस और भी दे रहा है हमारे पास, ठीक है। सो एंटायर वेबसाइट पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये छोड़ देते हैं, चलो कर देते हैं। एडमिन के पास रहेगा इसका एक्सेस, ओके, ठीक है। तो मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैंने पब्लिश किया। अभी यहाँ पर क्या है, ये मेरा एक फुटर पब्लिश हो चुका है, ठीक है। और ये फुटर जो है इसने बोला है कि हर एक पेज पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा, तो आई थिंक नीचे कुछ आएगा या फिर स्पेस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ओके, अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग डिजाइन करते हैं, क्या पता आ जाए। और फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि हमें अगर नहीं भी आ रहा है तो हम लोग कैसे इसको हर पेज पर यूज करेंगे। ओके, ठीक है। सो अभी मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग एक नॉर्मल कुछ भी डिजाइन कर रहे थे वैसा ही यहाँ पर कुछ डिजाइन करेंगे, जस्ट सेम सेम सिनेरियो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर फुटर डिजाइन कर रहा हूँ, तो फुटर में मेरे 4 कॉलम्स मुझे चाहिए, राइट।
या 3 कॉलम्स वाला भी बन सकता है। तो मैं अभी 4 कॉलम्स वाला बना लेता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 4 कॉलम्स मैंने लिए, ठीक है, और कुछ इसी तरीके का फुटर दिखता है हमारा, ठीक है। और एक मैं एक काम करता हूँ, नीचे एक सेक्शन और ऐड कर देता हूँ जस्ट, ठीक है, वो सिंगल वाला कर लेता हूँ, सिंगल वाला, ठीक है, ये मैंने ऐड किया। अब ये किस लिए ऐड किया, देखिए अब फुटर हमारा कैसा दिखाई देता है, 4 कॉलम, कुछ उसके अंदर लिखा हो, या चलो एक वेबसाइट ओपन कर लेते कोई अच्छी सी, किसी के माइंड में कुछ है जिसका फुटर किसी ने देखा हो? कोई नहीं है माइंड में? कोई बताना चाहे कोई वेबसाइट? चलिए ये देख लेते हैं, अकाउंट सस्पेंडेड, ओके। ओके, सो देखिए ये हमारा फुटर कुछ इस तरीके का है, देखिए ये चीज है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है, कुछ इस तरीके का। और एक चीज यहाँ पर ये वाली लाइन चाहिए मुझे, राइट, ठीक है। और ये अगर मैं इस वेबसाइट की भी बात करूं, ये भी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस में ही बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी वेबसाइट यहाँ पे आप बना सकते हो। थोड़ा सा आपको जो है एक्सप्लोर करने की नीड है, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको मेन जो रिसर्च का काम आना चाहिए, वो आना चाहिए थीम रिसर्च का, कि आपको किस इंडस्ट्री के हिसाब से कौन सा थीम सुटेबल रहेगा, उसमें चेंजेस करके आप अपने अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो वो थीम सिलेक्शन आपका मेन है। उसके बाद आप चेंजेस तो कर ही लोगे एलिमेंटर की हेल्प से, ठीक है। तो मैं लगभग कुछ मतलब इस तरीके का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो इन्होंने ऊपर देखिए, अगर हम देखें तो ऊपर एक स्पेसर जरूर डाला होगा इन्होंने, ठीक है। लेकिन हम लोग ठीक है, हम इतना हाईफाई नहीं बना रहे, हम अभी नॉर्मल मैं एक बना के दिखा रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो सबसे मेन चीज क्या है, इसका कलर, ठीक है। कलर का यहीं से लिख लेते हैं इंस्पेक्ट करके कि कौन सा इसने कलर लिया हुआ है, राइट। ठीक है, तो ये कलर है हमारा, कलर कलर कलर, फोन वाला क्यों आ रहा है? ठीक है, अब ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ पर हमारा ये कलर कौन सा है पहले ये देखते हैं, ठीक है। ये फुटर फुटर का कलर दे रखा होगा इन्होंने यहाँ पे, ये नहीं तो आप कोई जो है यूज कर सकते हो कुछ और, ये फॉन्ट यूज किया हुआ है, आई थिंक ये वाला कलर कोड है शायद, नहीं दूसरा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग ये वाला कलर कोड यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो भी है कलर कोड यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। सो मैंने ये कलर लिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले जो है इसको कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड को, ठीक है। तो बैकग्राउंड का कलर यहाँ से देंगे स्टाइल में जाके, ठीक है। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर क्लासिक, क्लासिक में कलर देना है मुझे जस्ट, ठीक है। सो कलर यहाँ पर मेरा कलर कोड का ऑप्शन है, तो मैं क्या करूंगा, कलर कोड डाल दूंगा जस्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा, ठीक है। सो ये कलर आ गया हमारा, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर एक हेडिंग टाइप है, सब हेडिंग है हमारी यहाँ पे। यहाँ पर देखिए 4 कॉलम्स है, तो 4 कॉलम्स में क्या क्या है, सब हेडिंग्स है हमारी, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, सब हेडिंग्स लगा देते हैं, ठीक है। अब सब हेडिंग के लिए यहाँ पर 9 डॉट्स पे जाएंगे, 9 डॉट्स पे जाने के बाद अब हम लोगों का हेडिंग का सेक्शन ये रहा, ठीक है। हेडिंग कौन सी है ये बाद में देख लेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे और इसको रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और कौन से टेक्स्ट में, अबाउट अस लिखा हुआ है व्हाइट कलर में, ठीक है। सो ये अबाउट अस
तो अरे अब अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, सो अबाउट अस। ठीक है, और इसका जो हेडिंग है मेरे हिसाब से ये कौन सी होगी, H3 या H4? H4 ठीक है। ठीक है, सो H4 हमारी हेडिंग हो गई। कलर कौन सा था, व्हाइट। ठीक है, सो टेक्स्ट कलर हम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट का कलर कोड किसको किसी को पता हो तो देख लेना, नहीं तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। ओके, सो ये अबाउट अस हो गया। ठीक है, अबाउट अस में आगे क्या लिखा हुआ है, ये आई थिंक और छोटा है, तो एच देखते हैं, मतलब ओके 5। ठीक है, 5 लग रहा है। सो H5 में अबाउट अस हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, ये टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए मेरे को क्या डालना है यहाँ पे, टेक्स्ट एडिटर। और उससे पहले क्या चाहिए यहाँ पे, स्पेसर। स्पेसर भी सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्पेसर डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्पेसर। स्पेसर उठाया और जस्ट यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसका साइज ताकि अच्छा लगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर याद रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 26 है तो हर एक में हमें 26 रखना है ताकि हमारी एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे। कलर व्हाइट लिया तो व्हाइट ही कलर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक काम करते हैं, इसको राउंड फिगर में जो है 10 कर देते हैं या 20 कर देते हैं, सॉरी 20 कर देते हैं। ठीक है, 20 बहुत है आई थिंक। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ओके, सो ओके ये ज्यादा हो गया आई थिंक। ठीक है, तो इसको 10 कर देते हैं वापस से। ठीक है, तो अब इसका कलर क्या चाहिए मुझे, व्हाइट चाहिए पहली चीज। ठीक है, व्हाइट करते हैं इसको भी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका टेक्स्ट एडिट कर देते हैं। टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वही सेम पिक कर लेते हैं। आई थिंक इतना ही स्पेस है, या फिर स्पेस को हम लोग मार्जिन से भी एडिट कर, मार्जिन से भी सही कर सकते हैं। ठीक है, सो टेक्स्ट हमारा यहाँ पर, एक सेकंड, ओके, सो ये आ गया हमारा। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये स्पेसर हटा भी सकते हो, क्योंकि मुझे नीड नहीं लग रही इसकी स्पेसर की, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। आई थिंक मोर देन इनफ है ये। ठीक है, सो अभी कुछ एक सिमिलैरिटी लग रही है आई थिंक। ठीक है, बाकी फ़ॉन्ट वगैरह देखो चेंज करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना पड़ सकता है। फ़ॉन्ट की फैमिली कौन सी यूज कर रहा है, कोई कर्सिव में यूज करता है, कोई कैसे यूज करता है, तो फ़ॉन्ट का नाम, टेक्स्ट फ़ॉन्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, तो वो आप जब कोड में जाओगे इनके तब दिख जाएगा। बट आप अपनी वेबसाइट के लिए अपने हिसाब से तैयारी करोगे, ये मैं आपको रफली एक बनाकर दिखा रहा हूँ जस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पर क्या चाहिए, एक रिसोर्सेज। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ जो है प्रॉब्लम वो नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक ही ब्लॉक रेडी किया, और इसके बाद ये वाला यहाँ पर मेरे को क्या कलर चाहिए, यहाँ पर मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ मेरा कलर है वो क्या कलर समझते हो सही रहेगा यहाँ पे। एक काम करते हैं, पहले एक डालते हैं डिवाइडर, छोटा सा डिवाइडर डाल देते हैं, डिवाइडर। ठीक है, ये डिवाइडर डाल दिया। ठीक है, अब डिवाइडर आई थिंक सही लग रहा है। और विड्थ कितनी है, अच्छा विड्थ है ये, सॉरी, सॉलिड डबल। ठीक है, तो आई थिंक ठीक है। उसके बाद ये वाला कलर वापस से क्या कर देते हैं हम लोग, ये नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसको हटा ही देते हैं, छोड़ो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या डालते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं कलर, डाल देते हैं पहले तो। यहाँ पर कलर में जाते हैं, इसके कलर्स चेंज करते हैं। कलर क्या क्या सही रहेगा हमारा यहाँ पर, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे कलर कौन सा सही रहेगा भाई। आप एक काम कर सकते हो, जब आप इस तरीके से फंस जाओ तो आप कलर पैलेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, कलर पैलेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो वहां पर चूज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं जस्ट नॉर्मल लगा के देख रहा हूँ। ओके, आई थिंक ये सही रहेगा। ठीक है, ना ज्यादा वाइट है ना वो है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट कंटेनर ऐड कर दूंगा, टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ सेंटर अलाइन। ठीक है, सेंटर अलाइन कर दिया टेक्स्ट को। ठीक है,
और यहाँ पर मैं क्या लाइन लिखूंगा, कॉपीराइट वाली, जो कि आपको मोस्टली वेबसाइट्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी ये कॉपीराइट होगी। आप इस तरीके के ये भी ऐड कर सकते हो। तो आपको दो कॉलम लेने पड़ेंगे, उनका आपको आपस में डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी वो काम नहीं कर रहा, मैं सेंटर में जस्ट ये लगा रहा हूँ ताकि मेरा एक फुटर का बेस तैयार हो जाए। ठीक है, और बाकी का देखो, प्लानिंग के बिना वेबसाइट नहीं बनती कभी भी। ठीक है, तो आपको पहले वेबसाइट प्लान करनी पड़ती है, उसके बाद आप जो है वेबसाइट बना सकते हो अच्छे से। ठीक है, सो कलर्स भी आपको प्लान करने पड़ेंगे। मैं कुछ भी कलर ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको लोगो फाइनलाइज करवाना है पहले क्लाइंट का। ठीक है, लोगो के हिसाब से आपको कलर्स लेने हैं, और 2 या 3 कलर से ज्यादा आपको कलर्स यूज नहीं करने। ठीक है, कलर कौन सा यूज करें फोंट का, तो इसका थोड़ा सा जो है ये कलर सही लग रहा है मुझे। ठीक है, और अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है कंटेंट, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं इस तरीके का। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का अब हमारा फुटर तैयार हो गया। सही लग रहा है? ऐसा ही होता है फुटर वेबसाइट का। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इसको पब्लिश कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ, क्योंकि पब्लिश तो हो ही चुका है ऑलरेडी ना ये। ठीक है, सो अपडेट। अब देखते हैं, क्या पता हमारी वेबसाइट पे अब लग चुका हो, या फिर वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है, जो हमने पहले यूज किया था। ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट का ही पेज है हमारी। ओके, नहीं लगा तो हम लोग खुद से लगा लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा अपडेट हो चुका है। अभी मैं करता हूँ इसको एग्जिट। ठीक है, ये हमारा फुटर तैयार हो गया। अब ये फुटर मेरे को लगाना है अपनी वेबसाइट के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेमो 2 वाली वेबसाइट पे लगा लेंगे। ये डेमो 2 वाला पेज है हमारा, इसी पेज पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहां तक सबको क्लियर है ना भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सोनू, तान्या, गुनीत। यस सर, क्लियर क्लियर है। ओके, ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पर जो है गया अपीयरेंस, हेडर एंड फुटर बिल्डर। वापस से हम हेडर एंड फुटर बिल्डर में जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे 2 बन चुके हैं। एक हमारा मिड सेक्शन का था जो मैंने पहले बनाया था, और एक फुटर बन चुका है। सो अब मेरे को फुटर हर पेज पे लगाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, ये शॉर्ट कोड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो मुझे ये शॉर्ट कोड कॉपी करना है सबसे पहले तो। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है, जिस भी पेज पे लगाना है उस पेज पे जाना है, ऑल पेजेस। तो मेरे को डेमो 2 वाले पेज पे लगाना है, तो डेमो 2 पेज। एडिट विद एलिमेंटर कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, तो एडिट विद एलिमेंटर किया। अब मेरे को यहाँ पर देखिए, ये मैंने लगाया था पहले लास्ट टाइम, तो मैं अभी इसको क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि ठीक है, ये क्रॉस हो गया, ये भी मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास एक सेक्शन है। अब मेरे को क्या करना है, एक सेक्शन इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये वाला और ये। ठीक है, ये मेरा ऐड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जो है फ्लेक्स बॉक्स वो फुल विड्थ, ठीक है, फुल विड्थ सेट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और 100%। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है एक शॉर्ट कोड लगाना है, तो शॉर्ट कोड के लिए मैं यहाँ पे सर्च करूंगा विजेट शॉर्ट कोड। ठीक है, ये आ गया हमारा शॉर्ट कोड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाला, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर शॉर्ट कोड पेस्ट कर दिया। दैट्स इट, आ गया हमारा फुटर। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? इसमें जो है एक छोटी सी गड़बड़ है, अगर हम ध्यान से देखें तो। क्या गड़बड़ है, कौन बताएगा क्या गड़बड़ है? अब देखो यहाँ पर ना, अगर हम ध्यान से देखें स्क्रीन की तरफ से, मतलब जो हमारी बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज पे स्पेस दिख रहा है क्या? क्या फुटर्स में स्पेस होता है? ये देखो, यहाँ पर व्हाइट स्पेस दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं? क्या हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको फुटर दिखाई दे रहा है? यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है सभी को? और यस यहाँ सर। ठीक है, अब इसको दूर करना है अगर हमें, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पैडिंग का यूज कर सकते हैं, कि अंदर वाला जो चीज है वो पैडिंग हो जाए, मतलब वो थोड़ी सी फूल जाए।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए टॉप में कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ये कम हो रहा है आई थिंक, नहीं ऊपर से आ रहा है ना ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस में तो जा नहीं रहा, क्या कर रहे हो भाई? ओके, तो देखो ये मार्जिन मैंने सेट किया और ये लगभग लगभग अभी एडजस्ट हो गया, दिखाई दिया अब? ठीक है, ये मैंने मार्जिन सेट कर दिया, अब ये प्रॉपर फुटर की तरह लग रहा है वेबसाइट के। किसी को डाउट है यहाँ तक में? अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा डेमो 2 पेज रेडी है, मतलब मैं इस तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन बना सकता हूँ। अपनी वेबसाइट को सेक्शंस में डिवाइड करके बनाना होता है हमेशा। ठीक है, तो सेक्शंस में डिवाइड करके आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, बस आपको सेक्शंस प्लान करने अच्छे से। तो मैं इसको डेमो 2 को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और ये हमारा फुटर आ गया, देखिए क्लियर, अब तो सही लग रहा है। ठीक है, अब चाहें तो हम लोग इस तरीके से पूरी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो ये हमारा था फुटर का कंसेप्ट, हेडर का कंसेप्ट। ठीक है, आपको जो सेक्शन लगाना है कहीं पे भी, वो सेक्शन डिजाइन करो सेपरेटली और वहां वो हर एक पेज पे लगाना शुरू कर दो, दैट्स इट। इतना क्लियर हो गया सभी को? पहले ये बताओ मुझे, फिर अगली बात करेंगे हम लोग बाद में। पहले ये बताओ, ये क्लियर है? अभी इसमें भी कमी है, मैं अगर सच बताऊं इसमें भी कमी है। इसमें क्या कमी है कि ये देखिए ये बन रहा है स्क्रॉल बार, तो मतलब अगर यहाँ पे कोई इस कॉर्नर पे कुछ चीज होगी, ठीक है, तो वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, सो इसके लिए आपको ट्राई करना है कि ये मार्जिन जो है प्रॉपर आ जाए, कि भी 0 हो जाए या 0/0 हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, हो सके तो 0 ले लेते हैं, देखते हैं। 0 0 पे नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, आई थिंक -8 मेरे ख्याल से बहुत होगा। ठीक है, सो अपडेट करते हैं इसको। ओके, दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं जरा। ओके, सो स्क्रॉल बार तो चला गया, बट अभी भी यहाँ पे हल्का हल्का व्हाइट स्पेस दिख रहा है, तो आपको ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। ठीक है, बट आई थिंक सभी को इतनी चीज क्लियर हुई होगी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है। एनिमेशंस आपको लगानी सिखा दी थी, एक एक पार्ट की आप एनिमेशन सेट कर सकते हो, या नहीं आई थी? एनिमेशंस नहीं लगानी सिखाई थी मैंने? सिखाई तो थी। चलो इस पे, इस बटन पे ये लगा तो रखी है, जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये साइड में से आता नहीं था? हाँ, करा था ना, वो बताया तो था। ठीक है, तो अभी आपको बेशक देखो, ये डिजाइनिंग वाली तो थोड़ी सी टफ हो जाती है। आपको क्या करना है, 3 कलर्स फाइनलाइज करने हैं, फोंट फाइनल करना है अपना, 1 या 2 फोंट फाइनल करने हैं, और पूरा एक पेज डिजाइन करना है, अपने सेक्शंस डिसाइड करने हैं। सेक्शंस को किस तरीके से करना है कि भाई एक पहला कलर कुछ और हो गया, दूसरा कलर फिर अल्टरनेट कलर हो गया, तीसरा अल्टरनेट हो गया, मतलब अलग अलग दिखाई दे वो, कि ये सेक्शन अलग दिख रहा है, ये सेक्शन अलग दिख रहा है, बट यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी वेबसाइट का रेप्लिकेशन कर सकते हो। मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट का रेप्लिकेशन कर दिया, अमेजोन का रेप्लिकेशन कर दिया, तो एटलीस्ट आप रेप्लिकेट करना शुरू करोगे, तो इससे क्या होगा, आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प मिलेगी। अब देखिए मैंने आपके सामने कितना ही टाइम लगाया, फुटर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊंगा तो हार्डली मुझे 15 से 20 मिनट या 25 से 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप फुटर्स के डिजाइन बनाकर रख सकते हो अपने पास। जब भी कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया, आपने देखा कि ये वाला फुटर ज्यादा बेटर लगेगा, तो ये फुटर लगा दिया। ठीक है, आप चाहो तो फुटर के टेम्पलेट्स भी डाउनलोड कर सकते हो इवन। ठीक है, हेडर के टेम्पलेट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, मेन्यूज के टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करके रखो, और जस्ट जैसे ही क्लाइंट का काम आया, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट किया, इंसर्ट किया, और दैट्स इट, वेबसाइट रेडी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि डिजाइनिंग। ठीक है, अब देखो आपका क्या चीज होगी, पहले आपका थीम बिल्डर, आपका एक नॉर्मल सा थीम। ठीक है, या फिर अगर आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड थीम आपने फाइनलाइज किया। थीम फाइनलाइज करने के बाद उसको जो उसके साथ आपने एलिमेंटर यूज किया। ठीक है, एलिमेंटर यूज करने के बाद डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग के साथ साथ आपको ये देखना है कि फंक्शनैलिटी क्या चाहिए। अब मान लीजिए मेरे को ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, सो डिजाइनिंग तो हमें समझ आ गई कि हम कर लेंगे, बट ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी, जैसे अकाउंट बनाना उसका, ठीक है, उसको मेल पे बिल भेजना ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करना, ठीक है, ऑर्डर और मान लीजिए किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, लेकिन अभी उसके पास पैसे नहीं है, जिसको हम विश लिस्ट कहते हैं, कि विश लिस्ट में बकेट में वो ऐड करके रख सकता है प्रोडक्ट, वो वाला।
वेरिएशंस कैसे दिखाने हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की। मान लीजिए ये वाली मैंने शर्ट पाई हुई है, ये मेरे को ब्लू व्हाइट ब्लैक 3 कलर्स में दिखानी है एक ही प्रोडक्ट के अंदर, वो कैसे दिखाना है। और अगर ऑर्डर करता है कोई पर्सन तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ब्लू ब्लैक कौन सा कलर उसने फाइनलाइज किया है। ठीक है, तो ये सारा काम कैसे होगा। ठीक है, तो कल ये मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे दूंगा, उसके बाद आपका टास्क शुरू होगा, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। ठीक है, जिसमें आपकी डिजाइनिंग भी रहेगी, जिसमें आपका फंक्शनैलिटी भी रहेगा। हो जाएगा सबका। थोड़ा सा टफ है मानता हूं तो, बट इसके लिए मैं आपको 1 वीक का टाइम भी दूंगा। 1 वीक आई थिंक मोर देन इनफ है, क्योंकि फंक्शनैलिटी मैं आपको एक दिन में सिखा दूंगा कि कैसे फंक्शनैलिटी यूज करनी है सारी। एक दिन में मतलब 1 घंटे में, मतलब क्लास के बीच में ही समझा दूंगा कि कौन कौन से प्लगइन्स कैसे कैसे यूज करने हैं, और उसके बाद आप खुद से कर लोगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पार्ट रह जाएगा, एक अच्छा सा डिजाइन रेडी करना। ठीक है, बाकी का सारा काम ऑटोमेटिकली प्लगइन्स कर देंगे। ओके, सो आपका 1 वीक का टाइम फिर भी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप डिजाइनिंग को अच्छे से समझ सके, आप वेबसाइट को अच्छे से समझ सके कि कैसे काम करना है, कैसे क्या बनाना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा दूसरी वेबसाइट्स को, और एक अच्छी सी मेरे को ई कॉमर्स वेबसाइट बना के सबमिट कर दीजिएगा। समझ आया सबको क्या करना है काम? सबको समझ आया है या नहीं? हाँ, एक छोटा सा पार्ट और रह गया है। ठीक है, पहले वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ई कॉमर्स पे जाएंगे। ठीक है, वो छोटा सा पार्ट क्या रह गया है, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस। अब वो रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो वेबसाइट का मेन पार्ट है। अगर मैं भूल जाऊं और गलती से ई कॉमर्स शुरू करवाऊं तो मेरे को बता देना कि सर रिस्पॉन्सिवनेस हमारा रह गया है। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस के बिना आप क्लाइंट को सर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट में अगर रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है तो आप अच्छे वेबसाइट डेवलपर नहीं है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिवनेस करनी कैसे है, क्या मतलब है, ठीक है, तो वो हम लोग कल समझेंगे। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है भाई किसी को भी? देखो मेरे कलर सिलेक्शन थोड़े से ऐसे ही है। ठीक है, डिजाइनिंग में मेरा थोड़ा सा कमी चलता है, तो अपने हिसाब से कलर सिलेक्शन अच्छे से फाइनलाइज करना। इसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ी सी कलर्स की साइकोलॉजी पढ़ोगे। ठीक है, कलर्स फाइनलाइज करते टाइम, कि अगर मान लीजिए आपका ब्रांड का क्या एम है, उस एम से रिलेट करता हुआ कलर कौन सा है, उस कलर से क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो वो आपको सोचने पड़ेंगे शुरू में ब्रांड कलर्स। ठीक है, तो ब्रांड कलर्स के लिए आप जो है चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, कि आप इंडस्ट्री का टारगेट इंडस्ट्री लिखो कि भाई मेरे को इस इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से कलर सूटेबल रहेंगे और उनका क्या मतलब है। ठीक है, तो वो आपको चैट जीपीटी कलर सजेस्ट कर देगा, और फिर उसमें अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं, मोनोक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और बहुत सारे टाइप। ठीक है, तो आप ये डिसाइड करोगे कि आप कलर कॉम्बिनेशन क्या रखोगे। ठीक है, तो 3 से 4 कलर, मैक्सिमम 3 कलर्स। ठीक है, और वर्स्ट सिनेरियो 4 कलर्स। ठीक है, तो 3 कलर्स भी बहुत है। 3 कलर्स का आप कलर कॉम्बिनेशन बनाओगे, पूरी वेबसाइट पे सिर्फ वो 3 कलर्स ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट देख लो, फेसबुक देख लो, ब्लू और व्हाइट मिलेगा मेजर। ठीक है, इंस्टाग्राम देख लो, इंस्टाग्राम पे उनकी ग्रेडियंसी दिखेगी और वो भी सेम दिखेगी, मतलब हर जगह से। ठीक है, ट्विटर देख लो, ट्विटर का कौन सा कलर है, अब तो चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कोई बड़ी ब्रांड, फ्लिपकार्ट येलो। ठीक है, और जोमेटो रेड और व्हाइट। ठीक है, तो हमेशा कलर्स जो है आपके मेन रोल निभाते हैं, क्योंकि क्या होगा कि जब आप वेबसाइट बना के दोगे तो वो बहुत ज्यादा ना बेकार नहीं लगनी चाहिए, मतलब अच्छी लगनी चाहिए। तो अच्छी लगने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी आपकी वेबसाइट में रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो कि कलर्स कैसे रखें। हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, होम पेज का सबसे मेन है होम पेज डिजाइन करना। सो होम पेज का स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, क्या क्या सेक्शंस वहां पे रखने हैं आपको होम पेज में, टेस्टिमोनियल सेक्शन, क्लाइंट रिव्यू सेक्शन। ठीक है, और उसके अलावा आपको सर्विसेज का सेक्शन। ठीक है, तो क्या क्या वहां पर सेक्शंस ऐड करने हैं, वो आपका लेआउट समझ आ जाएगा आपको कि होम पेज का लेआउट यानी कि डिजाइन करना क्या है। ठीक है, डिजाइन, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहेगा कि हम लोग वेबसाइट के अंदर कंटेंट क्या डालें, डिजाइन क्या करें। तो उसके लिए आपको लेआउट समझना जरूरी है। आप कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हो कि कॉम्पिटिटर्स ने क्या क्या जो है सेक्शंस रखे हुए हैं। ठीक है, वो सेक्शंस आप अपनी वेबसाइट के अंदर होम पेज में रख सकते हो, और उसके अलावा मेन्यू डिसाइड करोगे, मेन्यू में क्या क्या आपके पेजेस रहेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ एक प्लान करके तब आप वेबसाइट बनाओगे। समझ आया क्या क्या प्लानिंग करनी है, कलर्स की प्लानिंग करनी है, सेक्शंस की प्लानिंग करनी है, होम पेज की,
पेजेस की प्लानिंग करनी है कि क्या क्या पेजेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा ये सिर्फ तब है जो मैं एक नॉर्मल वेबसाइट डेवलपर की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग मार्केटर की बात करें कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी वेबसाइट में क्या क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, आप उसमें उलझ के रह जाओगे। तो पहले आप वेबसाइट बनाना समझो कि कैसे वेबसाइट बनाए, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो अगली चीजें आप खुद से भी सीख लोगे। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर है यहाँ तक, या किसी को कोई डाउट है? देखो मतलब ये जरूर ध्यान रखना, वेबसाइट सबने बनानी है, चाहे गलत बने सही बने, एटलीस्ट आप ट्राई करोगे। आप देखो, ट्राई करने से ही बंदा परफेक्ट बनता है। तो अगर आप ट्राई नहीं करोगे, आप सोचोगे कि यार टफ है या टाइम ज्यादा लगेगा और आप छोड़ दोगे, ठीक है। अगर मैं सच बताऊं तो मतलब एक ई कॉमर्स वेबसाइट आप नॉर्मल से नॉर्मल रेट में भी अगर मैं बात करूं, 15 से 20 हजार तो कहीं नहीं छोड़ोगे। एक ई कॉमर्स वेबसाइट का जो प्राइस है, ठीक है, वो बिल्कुल मिनिमम है 15 से 20 हजार। और वो बनाने में आपको, अगर टाइम की बात करूं मैं, ब्रांड कलर सिलेक्ट हो गए, आपके क्लाइंट की तरफ से सब कुछ कंटेंट आ चुका है, इमेजेस आ चुकी है, तो हार्डली 2 डेज लगेंगे आप बनाने में, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि अगर जॉब के साथ भी कर रहे हो, जॉब के फुल टाइम भी ये काम कर रहे हो कि वेबसाइट ही बना के दे रहे हो, ठीक है, महीने में 2 या 3 प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, तो आई थिंक सैलरी जितना आपका आराम से निकल रहा है। अगर 15 हजार के 3 प्रोजेक्ट भी करके दिए तो 45 हजार आपका आराम से निकल रहा है, राइट? क्लियर है सबको? क्या कुछ पूछना है किसी को भी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछने हैं? कोमल, नितिन, सोनू, कुछ नहीं पूछना? करें एंड फिर सेशन? नो सर। ओके, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं क्लास में।